हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। देखो भैया, सच बोलूँ तो मार्केट में आज कुछ है नहीं, ना ही कोई बड़ी ब्रेकिंग अपडेट मार्केट से निकल के आई है जिसकी वजह से मार्केट पर कुछ बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो भी मार्केट की अपडेट्स है, चलो उनके ऊपर निगाहें डालते हैं और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। और ओवरऑल मार्केट का हाल आप देख ही पा रहे होंगे, कोई बड़ा मोमेंटम अभी हमें देखने को नहीं मिला है। सारे अल्ट कॉइन्स थोड़े फीके फीके आपको देखने को मिल रहे हैं। बीटीसी की टीए देखे तो भाई साहब, कल मैंने सीधा आपको कहा है कि मुझे भी बीटीसी थोड़ा कमजोर देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न ये है कि पहली बात तो बीटीसी ने 22,700 का एक सपोर्ट जो था वो खो दिया है। इसके अलावा वीकेंड अलग से चल रहा है। वीकेंड के टाइम पे वॉल्यूम इतनी नहीं होती, आप देखते ही हो, और उस समय थोड़ा मार्केट हमें कमजोरी देखने को मिलता है। तो अभी मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि बीटीसी 21,400-500 के आसपास आए तो एक अपन लॉन्ग लेंगे, वरना अभी इस बीच में कहीं पे भी हम कुछ भी ट्रेड नहीं लेने वाले, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। जैसे ही बीटीसी 21,400-500 के आसपास आए, एक क्विक लॉन्ग बनता है, वो टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भैया हाँ मैं ले रहा हूँ, तो आपकी इच्छा है तो आप ले लेना, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो बीटीसी की सीधी बात हो गई कि वीकेंड के टाइम पे थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, 21,500 का भी सपोर्ट बनता हुआ बीटीसी के सामने है। अब अपडेट्स की बात करें, कल रात 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन, मतलब 11:46 को इलॉन भैया का एक ट्वीट निकल गया है जिसके काफ़ी मतलब थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, कुछ लोगों ने कहा कि ये एआई के लिए बुलिश है, कुछ लोग इसको क्रिप्टो एआई दोनों से ही जोड़ रहे हैं, वैसे तो है ही। ट्वीट क्या था, आई यूज टू बी इन क्रिप्टो बट नाउ आई गोट इंटरेस्टेड इन एआई, यानी कि ये क्रिप्टो में थे, अब इनका इंटरेस्ट एआई में जाता जा रहा है। और ये चीज़ हमें पिछले इनके ट्वीट से भी देखने को मिली। देखो, किसी को भी क्लियर नहीं पता है और क्लियरली कोई श्योर होकर नहीं बोल सकता कि हाँ इसका यही मतलब है, लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो के प्रति जो इनकी दीवानगी थी ना, जैसा हमने 21-22 के टाइम पे देखी, वो चीज़ थोड़ी सी हमें कम होती हुई दिख रही है। और अब ये एआई को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये एआई को लेकर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अब वो चाहे ट्विटर की चैटबॉट हो या फिर ऐसा भी बताया जा रहा है, अगर आप इनके रिप्लाई वगैरह चेक करोगे ना, बहुत सारे अटरम शटरम चीज़ें देखने को मिल जाएगी, क्रिप्टो और एआई को ये मिक्स कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इनकी एआई के प्रति दीवानगी ये जाहिर कर रही है कि ये कुछ एआई को लेकर बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर एआई को क्रिप्टो के साथ जोड़ दिया तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इलोन मस्क का ये क्रिप्टो से जुड़ा हुआ ट्वीट था, लेकिन इसका कुछ असर ही इतना देखने को नहीं मिला। अगली अपडेट की बात करें तो ये अपडेट उसी तरीके से है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि हुआ क्या था, वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट निकल के आई, ठीक है। और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि टीथर ने बैंक अकाउंट पाने के लिए फेक डॉक्यूमेंट और शेल कंपनियों का सहारा लिया। अभी नहीं, 2018 की ये बात है। और ये जैसे ही मार्केट में अपडेट आई, काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि भैया टीथर के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े मीडिया हाउस ने उठाया तो मार्केट में क्रैश आ सकता है। लेकिन देखो, टीथर के ऊपर आज ही से नहीं, बहुत पहले से ही बहुत सारे अनाप शनाप एलिगेशन लगते हुए आए हैं, और उसकी वजह से टीथर में थोड़ी सी डीपेगिंग हमें देखने को मिली है। और आज वापस से ये चीज़ हमें देखने को मिली। मेरा ओपिनियन सुनना चाहते हो तो भैया देखो, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितनी भी एक्टिविटी दिन रात देखता रहता हूँ क्रिप्टो की, ये जो अपडेट है ना थोड़े समय के बाद में गायब हो जाएगी, ठीक है। और फेक डॉक्यूमेंट, शेल कंपनियों का यूज़, ये पुरानी बातें हैं और इसका इफेक्ट अभी मार्केट पर नहीं पड़ेगा, जितना मुझे समझ में आया। लोगों की भी मेंटेलिटी कुछ इस तरीके से हो गई है कि यार टीथर को लेकर बहुत सारी पहले भी अपडेट आई है, लेकिन कुछ होता जाता तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस अपडेट का भी कोई खास असर टीथर की प्राइस पर देखने को मिलेगा, ठीक है। डीपेगिंग की बात तो थोड़ी सी दूर ही है। तो ये अपडेट है, हालांकि देखो वेल्स कुछ भी कर सकती है, तो इतना भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसको साइड में रखो। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर Binance.us को लेकर पहले भी बहुत एलिगेशन लगे। अच्छा, ये जो एलिगेशन वाली अपडेट्स दे रहा हूँ ना, मैं कोई नेगेटिव अपडेट नहीं दे रहा, मार्केट में है ही यही चीज़ें, तो यही चीज़ें शेयर करूंगा ना। तो बात ये है कि Binance.us के ऊपर एलिगेशन लगाया गया है SEC की तरफ से। एक्चुअली वोएगर डिजिटल बैंक्रप्सी की हियरिंग चल रही थी, ठीक है। तो SEC की जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये कहा कि Binance.us इज ऑपरेटिंग अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज। देखो, बाइनेंस की और SEC की नहीं बनती है। बाइनेंस ग्लोबल अलग कंपनी है, Binance.us अलग कंपनी है। और आप सभी को पता है कि बाइनेंस की और SEC की इतनी बनती भी नहीं है। तो बस Binance.us के ऊपर जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस तरीके से कहा है कि भैया अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज ये है, तो बस इसको अपन इतना सीरियसली लेंगे नहीं, अपडेट की तरह लेंगे, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया से निकल के आ रही है, हमारे जो गवर्नर साहब है RBI के, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल बी एक्ट एज अल्टरनेटिव टू क्रिप्टो करेंसी, यानी कि CBDC जो है डिजिटल रुपी, वो अल्टरनेटिव की तरह काम करेगी क्रिप्टो करेंसी का। यानी कि जिस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट वगैरह लेते हैं देते हैं, उसी तरीके से डिजिटल जो रुपी है उसका यूज़ बढ़ेगा। साथ ही इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है कि
ऑफलाइन फंक्शनैलिटी इसमें ऐड की जाएगी, यानी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन भी डिजिटल रुपी का कर सके, ऐसा इसमें फीचर जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कि पब्लिक को कितना कुछ इसमें इंटरेस्ट दिखता है, कितना इसको यूज किया जाता है। पायलट प्रोग्राम से जो रिजल्ट निकल के आए थे ना, उससे तो यही पता लग रहा था कि भैया जितना हाइप क्रिएट की जा रही थी उतनी नहीं बनी, और ना तो रिटेल सेगमेंट में ना ही होलसेल सेगमेंट में इसका इतना प्रभाव हमें देखने को मिला। अच्छा, आप तो अपनी ही बता दो, आपने कितना ही यूज कर लिया, आपने कौन सा ऐप डाउनलोड कर लिया, ठीक है? आप बताना कमेंट करके कि कितना आपने सीबीडीसी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया। अगली अपडेट की बात करें शिबा इनू से जुड़ी हुई, देखो शिबा इनू से जुड़ी हुई 2-3 अपडेट आई है, थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। ये वाली अपडेट BTCC एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग, ये तो मैंने सुबह दे ही दी थी। अपडेट क्या निकल के आ रही है कि शिबेरियम जल्दी लॉन्च होने वाला है। अब मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि भैया इनके जो लीड डेवलपर है ना सतोशी कोसामा, वो हिंट देते रहते हैं, उनका काम है थोड़ा बहुत हाइप बनाए रखना, थोड़ा सा माहौल बना रहे, इसलिए हिंट वगैरह देते रहते हैं। लेकिन इनके हिंटों के बेस पे ट्रेड करना वो थोड़ा सा जोखिम वाला काम है। अब यहाँ पर नया अपडेट क्या निकल के आया है कि सतोशी कोसामा ने कुछ इस तरीके से ट्वीट करा है, ऑन रिपीट व्हाइल वी फिनिश अप। अब इसको भी बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि ये शिबेरियम से जुड़ा हुआ ट्वीट हो सकता है, कि शिबेरियम का काम वगैरह जो है वो फिनिश हो चुका है और जल्दी शिबेरियम आती हुई दिख सकती है, मे बी मार्च के मिड तक, मे बी मार्च के एंड तक, या फिर पता नहीं मार्च में आए ना, ठीक है? तो कुल मिला के आपके मतलब की बात तो ये है कि भैया इसके बेस पर कोई ट्रेड वगैरह मत लिया करो। और देखो इस तरीके से ये करेंगे ना कि बस हिंट विंट देते रहेंगे, लोगों का इंटरेस्ट फिर इससे खत्म हो जाएगा। और जब एक्चुअल ये अनाउंसमेंट करेंगे ना, तो उतनी हाइप या फिर उतनी एक्साइटमेंट लोगों में नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है? तो अगर इनको करना ही है ना, तो इनको क्लियर कट साइन देना चाहिए कि हाँ भैया इस डेट को आएगी या फिर ऐसे आएगी, तो ये बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेल्स की एक्टिविटी भी अभी शिबा में मौजूद है। इथेरियम वेल्स ने 131 बिलियन शिबा टोकन को बाय किया है पिछले 24 घंटों के अंदर। क्या कहा मैंने? पिछले 24 घंटों के अंदर 131 बिलियन शिबा इनू टोकन बाय किए गए। लेकिन अगर आप प्राइस पर इफेक्ट देखोगे तो कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भैया इसके पास ये भी सपोर्ट है, यहाँ पर आएगा तो ये अपने आप को जरूर से रोकने की कोशिश करेगा। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि BTC में थोड़ी सी अगर बेहतरी देखने को मिल गई तो यहाँ से वापस से ये इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है? और हाँ, इन सब बातों से इंपॉर्टेंट, आप में से बहुत सारे लोगों ने कल के वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे कि भैया हाँ हम आपके साथ है, इस तरीके की प्रेडिक्शन वगैरह शेयर करा करो। अगर इस वीडियो पे 3000 लाइक आ गए ना, तो इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में पहला ही अपना चैनल होगा जो कि बिटकॉइन नोट्स के ऊपर सीरीज लाएगा, किस तरीके से बिटकॉइन नोट्स की स्टडी की जाती है, किस तरीके से इसके बेस पर प्रेडिक्शन की जा सकती है, तो वो हम जरूर से बनाएंगे वीडियोस। तो इसके लिए मेहनत लगेगी और तगड़ी मेहनत लगेगी, बहुत ज़्यादा कटवट भी लगते हैं। तो चाहिए तो भैया 3000 लाइक कर देना, आ गया तो आई प्रोमिस पक्का इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में, मार्केट की यही अपडेट थी। आई होप ये सारी अपडेट्स भी आपको कुछ काम की लगी होगी, पसंद आई होगी। आई नो इतनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स नहीं थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।